मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वेटर ने आके मुझे बताया था, लेकिन मैंने बोला अपना स्टाफ खुद संभालो। अच्छा, तो एक काम करो, बुलाओ उस वेटर को, हम बात करेंगे। कम ऑन डैड, फंक्शन में इतना सारा स्टाफ आया हो, इतने सारे वेटर्स आए हो, मुझे हर किसी की शक्ल थोड़ी याद रहेगी। कोई आया, उसने कुछ बोला, मैं अपने काम में बिजी हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम इस केस में इन्वॉल्व मिले ना मुझे, तो मैं इस बार किसी के नहीं सुनूंगा, तुम्हारी माँ की भी नहीं। प्लीज डैड, हर चीज के लिए ना मुझे ब्लेम करना बंद करो। और यार मैंने कब सुना और कब ये कृष्णा के पीछे गया मुझे नहीं पता। तो फिर किसको पता है? कुंदन प्लीज, अब हर बार सिद्ध पर इल्जाम लगाना और उसे दोष देना बंद करो। अरे तुम्हारा पेट। आर्या, सिड तो नहीं गया उसके पीछे, तो तुम क्यों गए? महान बनने का शौक तुम्हें ही है क्या? क्या बात कुछ और ही है? डैविड बोलो कुछ। चीट कर रहे हो तुम मुझे? वो स्मॉल टाउन गरीब बेचारी लड़की, वो पसंद है तुम्हें? What did you say to me? बचपन से जानते हैं हम एक दूसरे को अनन्या। ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? You know what? मुझे लगता था कि तुम मुझे वर्कहॉलिक समझ सकती हो, अनरोमांटिक समझ सकती हो, सेल्फिश समझ सकती हो, लेकिन रिश्तों में बेईमानी करने वाला इंसान कभी नहीं। But I guess I was wrong. और अगर ऐसा ही है ना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, खत्म कर देते इसे अभी इसी वक्त। हरिमन, कैसी बात कर रहा है बेटा? अब देख, तू भी गुस्से में है, गुस्से में सब बातें मत कर बेटा। अंकल, मैं गुस्से में नहीं हूं अंकल, मेरे लिए छोटी बात नहीं है अंकल। सिजला आंटी ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर आज। और अनन्या ने उन पर भरोसा करके मुझसे सवाल भी कर लिया। It's not a small thing. Exactly, आप क्या प्रूव करना चाह रही हैं? आप मुझे बचपन से जानती हैं, क्या ऐसा इंसान हूं मैं, इतना घटिया इंसान हूं मैं? और तू भरोसा ना एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर अनन्या को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है अंकल। आई एम सॉरी। आर्या, क्या बोल रहे हो तुम? Let's talk about it. I don't want to talk about it. I said what I had to. Let's talk about it. Yeah, please, stop. अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते तो मुझे कितने जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। वो तो मॉम की बातों में आकर मैं परेशान हो गई थी। That's it. I'm really sorry, आर्यन। I really didn't mean it. मैं करती भी क्या? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, सबसे ज्यादा। And we are perfect. मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकते। मैंने अपोलोजाइज किया ना आर्यन, प्लीज माफ कर दो। सॉरी आर्या, प्लीज 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 ऐसा छोड़ दो ना आर्यन।
क्या क्या कर रहे तू? मोहन मत कर मोहन, इधर आजा। देख दीदी तू यहाँ से चली जा। और क्या चिट्ठी लिखा था तूने कि तू अपनी जान दे रहा है? मैं हूँ ना, मैंने बोला ना, मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। ये माँ के कपड़े क्यों पहन रखे तूने? लड़कियों जैसे तैयार क्यों हो रखा है मोहन? दीदी दीदी हट जा प्लीज, यहाँ से चले जा। तुझे कभी भी अकेला छोड़ के गई हूँ क्या मैं? नहीं ना। पर आज चली जा। तू माँ के कपड़े पहनकर इसीलिए मरने जा रहा है ना कि माँ मिल जाएगी तुझे? और तेरी बहन का क्या मोहन? मैं कुछ नहीं हूँ तेरे लिए। मैं नहीं चाहिए। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी मोहन? एक बार मेरे बारे में तो सोच ले। अपनी पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागती रही, और तू अगर मुझे भी अकेला छोड़ के चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? ये नहीं सोचा ना तूने? या मैं तुझे अपनी पूरी दुनिया समझकर बैठी थी, पर तू तो मुझे अपना नहीं मानता था। मैं तो कोई मायने ही नहीं रखती तेरे लिए। पर दीदी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मोहन, नहीं तो तू इतना बड़ा कदम उठाता ही नहीं। अपनी दीदी पे भरोसा करता, मुझे अपनी दिल की बात बोलता। एक बार भरोसा तो करके देख, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी मोहन। एक बार बोल कर तो देख। देख, हमने आज तक हर चीज का एक साथ मुकाबला किया है ना, तो देखना इसका भी हम मिलकर कोई अच्छा सा हल निकालेंगे मोहन। दीदी इसका कोई हल नहीं है। मैं ये दुख तेरे साथ नहीं बांट सकता। मैं कैसे समझाऊं तुझे? मैं थक चुका हूँ इस दोहरी जिंदगी को जीते जीते। दोहरी जिंदगी मोहन? क्या क्या बोल रहा है तू? दीदी यही मेरी सच्चाई है, यही हूँ मैं। यही सच्चाई मैंने तुझसे छुपा कर रखी थी। कौन सी सच्चाई? मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। मैंने बड़ा किया है तुझे मोहन। नहीं दीदी, तू मेरे सारे सच नहीं जानती। मेरा ये सच मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वरना तू ही सोच, क्या मैं अपनी जान लेने की सोचता? मैं ये कदम अपने सारे दर्द खत्म करने के लिए उठा रहा हूँ। दीदी मेरी अंदर की लड़ाई है जो मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ अकेले लड़ते लड़ते। अब मुझसे और नहीं होता। ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं समझूंगी? तू एक बार बोल कर तो देख। और सुन, मेरे पास आजा। देख मोहन, नहीं मोहन। क्यों कर रहा था मोहन? दीदी मैं तू बनना चाहता हूँ। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तू मैं बनना चाहता है? मेरी तरह बनना चाहता है मतलब? दीदी तू एक लड़की है, मुझे भी तेरे जैसे लड़की बनना है। क्या बोल रहा है मोहन? तू लड़का है, तू लड़की कैसे बनेगा? क्या हो गया है तुझे? मैंने कहा था ना दीदी, तू नहीं समझेगी। मुझे आज तक कोई नहीं समझा माँ के अलावा। माँ ने मुझे कभी अलग नहीं समझा। मुझे फ्रॉक पहनने दी, अपना आंचल ओढ़ने दिया। मोहन, हर माँ बचपन में ऐसे ही करती है। बचपन में बहुत अच्छा लगता है ये लड़कों को लड़की की तरह कपड़े पहनाना। तब कोई गलत नहीं समझता उसे। तो फिर अब बड़े होकर ये सब गलत क्यों समझा जाता है दीदी? दीदी अगर मेरी इच्छा
लड़कियों जैसे सजने संवरने की होती है तो ये नॉर्मल क्यों नहीं है? अगर मैं लड़की जैसा अंदर से महसूस करता हूँ तो मुझे रोका क्यों जाता है? दीदी, हाँ मैं हूँ, बाहर से एक लड़का हूँ, लेकिन अंदर से मेरी इच्छाएं, मेरा दिल, मेरी पसंद सब कुछ एक लड़की की तरह है। मोहन देख, समझने की कोशिश कर। भगवान ना हर किसी को अपने हिसाब से अलग अलग बनाकर भेजता है, और तुझे लड़का बनाकर भेजा तो तू तो लड़का ही रहेगा ना। नहीं दीदी, भगवान ने सच में मुझे अलग ही बनाकर भेजा है। अगर उन्होंने मुझे लड़का बनाया था तो मेरा मन भी एक लड़के जैसा बनाना चाहिए था ना, लड़की जैसा नहीं। अब अगर भगवान से गलती हुई है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ही ना। मोहन, मोहन नहीं, मोहन तू तू मेरे साथ घर चल, तू चल कर ना, तू सो जा, देखना कल सुबह उठकर सब ठीक हो जाएगा। और ये सब ना भूल जा। और ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तूने? ये दीदी मत कर ये, दीदी दीदी प्लीज मत कर। सब मेरी गलती है। बहन बहन ही होती है, कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे पता है, आज अगर माँ जिंदा होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पापा ने आज तक कभी तुझ पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा तुझ पे जोर दिया कि तू उनकी तरह मर्द बन। मुझे पता है तू इसीलिए लड़का नहीं बनना चाहता ना, क्योंकि तू उनकी तरह मर्द नहीं बनना चाहता। और सच ये है कि तू जैसा है ना, तू बहुत अच्छा है मोहन। मेरा भाई है तू बहुत अच्छा है मोहन। दीदी बस कर खुद को और मुझे तसल्ली देना। मैं अंदर से एक लड़की महसूस करता हूँ और उसी से मुझे खुशी मिलती है। ये बात सच है और इस सच को ना कोई नहीं समझने वाला। इसलिए मुझे मर जाने दे दीदी, मुझे मर जाने दे। बस बहुत हो गया तेरा मोहन। कहाँ से सीखी ये बेतुकी बातें? जिनकी भी संगति में है ना, छोड़ दे उन्हें। और खबरदार 12 महीने की बात की ना तो देख लेना। कसम खा कि तू दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा मोहन।